अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ जिसमें हम आपको गाइड करेंगे कि आप लोग जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के फील्ड वर्कर्स हैं वो स्टॉक का जो मॉड्यूल बनाया हुआ है पोर्टल के ऊपर वो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक प्रोसेस है। ये एक उसका जो फ्लो है सारे के सारे स्टॉक का वो गाइड किया हुआ है। बेसिकली स्टॉक सबसे पहले वेयर हाउस में आता है, फिर वेयर हाउस से स्टॉक एलोकेट होता है डिस्ट्रिक्ट को। डिस्ट्रिक्ट वाले उस स्टॉक को सबसे पहले रिसीव करते हैं, फिर एलोकेट करते हैं फैसिलिटी को। सिमिलरली फैसिलिटी भी सबसे पहले स्टॉक को रिसीव करता है, देन एलोकेट करता है अपने फील्ड यूज़र्स में और फाइनली उन फील्ड यूज़र से स्टॉक क्लाइंट्स तक पहुंच जाता है। अब स्टॉक रिसीव करना फिर एलोकेट करना, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि आपको थ्रू याद रखने होंगे। अब मैं एक डिस्ट्रिक्ट लॉगिन करता हूँ और उस डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में किस तरीके से स्टॉक ऐड होगा मैं ये ऐड करके आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि ये एंड तक क्लाइंट्स तक किस तरीके से पहुँच सकता है। आइए, ये एक डिस्ट्रिक्ट हमारा टेस्टिंग लॉगिन है, इसको हम लॉगिन करते हैं। अब उम्मीद है कि आप लोगों को भी जो साइड पैनल है इसके इसी तरह के स्टॉक्स नज़र आ रहे होंगे, सॉरी टैब्स नज़र आ रहे होंगे। अब इसमें सबसे पहले हम आएंगे स्टॉक के अंदर। इस स्टॉक मैनेजमेंट वाले मॉड्यूल में स्टॉक इन करेंगे। स्टॉक इन करने के लिए इस तरह कुछ 7 फील्ड्स हैं। इन 7 फील्ड्स को हम लेके चलते हैं। लेट्स से एक मेडिसिन है कॉपर्टी, वो कॉपर्टी सेलेक्ट की हमने। वेयर हाउस, जिस वेयर हाउस से आ रहा है उसका स्टॉक लिख देते हैं, लेट्स से जी 2000। ये 2000 का इस हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्टॉक रिसीव हुआ। फिर है बैच नंबर। बैच नंबर आप कोशिश करें कि इस तरीके से डालें कि डेट लिखते हैं एंड देन इस तरीके से ये डेट है और ये रोमन में मैंने 2 लिखा है। इट मीन्स कि जी आज की तारीख की ये सेकेंड शिपमेंट है जो कि हमें रिसीव है। उस स्पेसिफिक मेडिसिन की आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखेंगे, देन एक्सपायरी डेट एंड देन उस स्पेसिफिक जो पैकेज हमें रिसीव हुआ उसका साइज़। ये बेसिकली आप इस तरह लिखते हैं इंचेस में। सबसे पहले आप विड्थ लिखते हैं, सॉरी लेंथ, सबसे पहले लेंथ लिखते हैं पैकेज की, फिर उस पैकेज की विड्थ लिखते हैं एंड देन फाइनली उस पैकेज की हाइट। ये अगेन इन इंचेस है, ये हम ऐड कर देते हैं। सिस्टम आपको इस तरह मैसेज देगा कि जी स्टॉक एडिड सक्सेसफुली। वंस ये स्टॉक आपका ऐड हो जाए स्टॉक इन वाले टैब से, तो आपने इसकी कंफर्मेशन चेक करनी है और कंफर्म भी करना है कि जी स्टॉक आया, ऐड हुआ कि नहीं हुआ। ये स्टॉक वाले टैब में जाना है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे कॉपर। ये देखिए ये वो उस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का स्टॉक है कि उस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में कॉपर टी 2000 है, बैच नंबर उसका ये है, मैन्युफैक्चरिंग डेट ये, एक्सपायरी डेट ये। इस वेयर हाउस में टोटल सी क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है 2000। देखिए ये हमने ऐड कर लिया स्टॉक। अब इसको एलोकेट करना है। एलोकेट करने का प्रोसेस थोड़ा सा ट्रिकी है। एलोकेट करने के लिए हमें सबसे पहले एक वाउचर बनाना होगा। वाउचर कैसे बनेगा? वाउचर ये साइड पैनल के अंदर ही सबसे एंड पे देखिए ये एक वाउचर के नाम से बना रहा है। आप इस वाउचर में आएंगे, यहाँ पे आप इस फील्ड के ज़रिए देखिए लिखा हुआ है ऐड वाउचर, इसके ज़रिए वाउचर ऐड करेंगे। यहाँ पे आप वाउचर नेम ऐड कर लें। याद रखिएगा वाउचर नेम विदाउट स्पेस हो और अगेन आप डेट के या फिर उस स्पेसिफिक फैसिलिटी के नाम से, मिसाल के तौर पर ये देखिए जी डेट APR 21 टू फैसिलिटी का नाम लेट्स से लिख देते हैं। ये एक वाउचर हमने बनाया। मेडिसिन हम सेलेक्ट करते हैं कॉपर टी। अब रिमेंबर हमारे पास 2000 क्वांटिटी आई है, उसमें से हम 500 भेजना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक फैसिलिटी में, तो ये वाउचर हम 500 का बनाएंगे। यहाँ से इसको सेव करेंगे। ये देखिए सेकंड पे ये वाउचर बन चुका है।
को व्यू करना चाहें तो ये आपको वो उसकी सारी डिटेल भी बता देगा। एनीवेज, ये वाउचर बन गया। अब हम इस वाउचर को एलोकेट करेंगे एक फैसिलिटी को। दोबारा हम स्टॉक में जाएंगे, स्टॉक एलोकेट वाली फील्ड में जाएंगे। अब देखिए इनमें वाउचर का नाम पूछेगा वहाँ से। यहाँ हमने उस वाउचर का नाम सेलेक्ट किया। वंस ये किया उसके बाद आपने इस रेड बटन को क्लिक करना है जिसको कह रहा है लोड वाउचर। वंस ये आप लोड वाउचर करेंगे तो इस वाउचर की एक छोटे से सेक्शन में आपको डिटेल भी आ जाएगी, और साथ ही ये आपसे पूछेगा सिस्टम कि आपने ये वाउचर किस फैसिलिटी को एलोकेट करना है। डिस्ट्रिक्ट हमारा है, फिर हमारी जो तहसीलें हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हम तहसील टेस्टिंग को सिलेक्ट करते हैं, और अब इस तहसील से मुंसलिक जितनी फैसिलिटी हैं वो आ जाएंगी। अब ये वाउचर चलें जी हम फैसिलिटी टेस्टिंग को भेजना चाह रहे हैं, यहाँ से हम कर देंगे सबमिट। सिस्टम आपको मैसेज कर देगा कि जी इतना स्टॉक आउट हो गया है इस बैच में से। ये अगेन मल्टी लोड का बैच है। ये डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से जो डिटेल्स थी हम चेक करके हमने फैसिलिटी में एलोकेट कर दिया। अब हम आएंगे फैसिलिटी की यूज़र में। ये एक फैसिलिटी का यूज़र है। अगेन ये वो फैसिलिटी का यूज़र है जिसको हमने अभी वाउचर एलोकेट किया, उस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट की स्पेसिफिक तहसील की वही फैसिलिटी है जिसको हमने भी वाउचर एलोकेट किया। हम इससे लॉगिन करेंगे। अब देखिए ये फैसिलिटी यूज़र में भी आपके पास यहाँ पे स्टॉक मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल अवेलेबल है साइड पैनल में। यहाँ आएंगे हम स्टॉक मैनेजमेंट में, यहाँ पे ये देखिए स्टॉक रिसीव की ऑप्शन आ रही है। हम स्टॉक रिसीव देखेंगे तो यहाँ पे सिस्टम आपको शो करेगा कि कॉपर टी आपको एलोकेट हुआ है, ये उसका बैच है, ये उसकी एक्सपायरी डेट है। हम इसको यहाँ से रिसीव करेंगे। सिस्टम हमें मैसेज देगा कि आपका डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया। इन्फॉर्मेशन के लिए दोबारा आप स्टॉक में जा सकते हैं। स्टॉक में जाके आप यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर्टी, तो देखिए आप देख सकते हैं कि 500 का स्टॉक आपको रिसीव हुआ है। नाउ अगेन रिसीव कर लिया। अब रिसीव करने के बाद एलोकेट करना है हमें। एलोकेट का दोबारा वही प्रोसेस होगा। वाउचर में जाएंगे हम, वाउचर सबसे पहले बनाएंगे, ये ऐड वाउचर से वाउचर हम बना देते हैं। लेट्स से जी उमर हमारा फैसिलिटी का एक लेट्स से फील्ड यूज़र है, FWW में से FWC या कम्युनिटी वर्कर जो भी। अब उसको हमने मेडिसिन एलोकेट करनी है तो हम साथ डेट ऐड कर देंगे 21, और ये इस तरीके से हमने ये बनाया। यहाँ से हम कॉपर टी मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। अब रिमेंबर हमारे पास 500 की क्वांटिटी है, 500 में से इन साहब को हम 50 एलोकेट कर देते हैं। ये प्लस का साइन है कि अगर हमने इस मेडिसिन के अलावा भी कोई और मेडिसिन इनको एलोकेट करनी है तो हम इस तरीके से इसी सेम वाउचर पे कर सकते हैं। एनीवेज ये एक मेडिसिन हमने क्वांटिटी लिखी, उसको हम यहाँ पे करेंगे सेव। वाउचर क्रिएट हो गया। नाउ इस वाउचर को एलोकेट करना है। एलोकेट करने के लिए दोबारा स्टॉक मैनेजमेंट में हम स्टॉक एलोकेट पे आएंगे। स्टॉक एलोकेट के अंदर यहाँ पे हमें वो हमारा वाउचर शो होगा। ये देखिए उम्र 29 अप्रैल 21 फैसिलिटी है हमारी। अब इसको हम लोड करेंगे। लोड करने के बाद हम यहाँ से उस फैसिलिटी से मुंसलिक तमाम यूज़र्स हमें शो होंगे। उनमें से हमने जिस यूज़र को भेजना है हम यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको यूज़र नेम, उस फैसिलिटी के यूज़र नेम नहीं शो हो रहे, उस फैसिलिटी के यूज़र्स का जो नाम है वो शो हो रहा है। एक होता है यूज़र नेम जो कि सिस्टम में लोकेट होता है, ये वो चीज़ है जो कि हमने सिस्टम में ऐड करते हुए उनके नाम लिखे थे। ये एक यूज़र था, इसको हम एलोकेट लेट से कर देते हैं। रिमेंबर प्रॉपर्टी एलोकेट कर रहे हैं हम 50 इस यूज़र को। इसको सबमिट करेंगे। हम एक सिस्टम मैसेज देगा कि जी इतना स्टॉक आउट हो गया है इस बैच में से। ना ये क्लोज कर दिया हमने।
अब हम जाएंगे उस यूज़र की टैब पे, ठीक है जी। उस यूज़र ने जो टैब बनाया होगा उसको हम ओपन करते हैं। Let's say यहाँ से। अब ये उस यूज़र का आपको मैं लेआउट बता रहा हूँ, उस यूज़र किस तरीके से वो यूज़र जो है मेडिसिन एलोकेट करेगा। लेट्स से जी ये CPU, ये अब उस यूज़र ने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू टैब पे लोकेट किया, लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद वो यहाँ इन 3 बार्स में जाएगा, स्टॉक रिसीव की ऑप्शन में आएगा। अब ये देखें यहाँ पे इसको कॉपर टी मेडिसिन आईडी कॉपर टी 50 ये इसके नाम पे एलोकेट हुई थी, इसको आ गई है कि यहाँ से इसको स्टॉक को एक्सेप्ट करेगा। रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली कंफर्म करने के लिए 2-3 दफ़ा सिंक करके आप यहाँ पे स्टॉक की ऑप्शन में भी चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए कॉपर टी 50 नाउ ये वंस हो गया। तो अब आप लोग लेट्स से एक मरीज़ था जो कि हमने पिछले दिनों कभी ऐड किया था, इसको हम एलोकेट करना चाहते हैं। इलाज के दौरा पे जाएंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे क्या पहले चलेगी, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर ली। अब हम यहाँ से उस मेडिसिन को एलोकेट कर सकते हैं। ये देखिए कि यहाँ पे इस स्पेसिफिक फील्ड यूज़र के अगेंस्ट ये मेडिसिन शो हो रही हैं। आप यहाँ से कॉपर टी सेलेक्ट करते हैं, तादाद लेट से जी आपने इनको 10 की डोज दे दी है। अगली आप मुलाकात का यहाँ पे टाइम लिखेंगे अगर ज़रूरत है, और काउंसलिंग हाँ या ना जिस तरीके से आप देखते समझते हैं, और ये इसको महफूज कर देंगे। ये देखिए ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली सबमिटेड। ये जी सारा प्रोसेस है एक स्टॉक को डिस्ट्रिक्ट के यूज़र से क्लाइंट्स तक पहुंचाने का। ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, आप इस वीडियो को काइंडली चेक कर लें। इसके बावजूद अगर कोई इशू हो, कोई मसला हो तो हम अवेलेबल हैं, आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी ग्रुप में मेंशन हुआ है और हमारा एक ईमेल एड्रेस भी मेंशन हुआ है। आप जो भी क्वेश्चन हो उस पर आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।